हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन freeguruhelpline.com। तो आज भी हम करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम करेंगे अल्कोहल और एल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमने लेक्चर नंबर 4 और 5 में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4 में हमने अल्कोहल के रिलेटेड नेमिंग के बारे में पढ़ा था और लेक्चर नंबर 5 में एल्डिहाइड से। तो इन दोनों वीडियोस पे आप विजिट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से। पहला क्वेश्चन 1 2 3 4। ओके, इजी से हार्ड तक जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा। ओके, तो इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। ओके, पॉज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। कर लिया ट्राई? ओके, इस सी ने इस OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में फिल हो गए। दो इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है इसको, तो हमने दो हाइड्रोजन दे दिए इसको। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसको दो की ज़रूरत, तो दो हमने दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसको दो की ज़रूरत, तो दो हमने दे दी इसको। और इसने एक ही शेयर किया इस वाले कार्बन के साथ, तो इसको तीन की ज़रूरत है, तो हमने तीन इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4। हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़े, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ कार्बन्स? 4 नंबर ऑफ कार्बन्स। 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, तो ऑल। और यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट एन ऑल। ठीक है, हमने यहाँ से ई क्यों काटा? क्योंकि IUPAC का रूल है कि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे डबल ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप। कर लिया? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हाइड्रोजन लगाते चलेंगे। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको तीन की ज़रूरत है, तीन हमने हाइड्रोजन लगा दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन, तो इसके तीन इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फुलफिल हो गए। और ऊपर OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिया, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भर गए। ठीक है, तो इसको हमें हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है, तो एक हाइड्रोजन हमने दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है, तो हमने एक नहीं दो हाइड्रोजन लगा दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हमें इसको तीन इलेक्ट्रॉन देने होंगे, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए, है ना, वैलेंसीज की फिल हो जाए। तो देखिए, हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे पड़ रहा है। देखिए 1 2 सेकंड नंबर पे पड़ रहा है ना। और यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे पड़ रहा है। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो सेकंड नंबर पे जहाँ से पड़ेगा हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं। ओके ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5। कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं? 5 है। तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड? सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे पेंट 2। देखिए सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन। ठीक है,
और सेकंड पोजीशन पे हमारा अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो पेंट टू इन टू ऑल, और ये ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि IUPAC का रूल है 2 वॉवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, पेंट टू इन टू ऑल, ये हमारा करेक्ट नेम। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने लगा दिया OH, ओके, और यहाँ पे हमने C लगाया। ठीक है, अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए इसको। कर लिया, ओके। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसे हमें 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएं, है ना। इसके आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 की और ज़रूरत होती है इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, 5 हो गए, और 3 हमने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 8 हो गए टोटल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे हम इसे। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी जो है फुल हो गई। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन हम और दे देंगे इसको, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में पूरी वैलेंसी फिल हो जाए। ठीक है, अब ये जो है, ये वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हमें इसे 3 इलेक्ट्रॉन और देने हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो यहाँ से 1 2, ठीक है, यहाँ से सेकंड नंबर पर पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ से 1 2 3 एंड 4 यहाँ से चौथे नंबर पर पड़ रहा है। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है पास पड़े, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, इन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी OH की। ठीक है, तो हमें वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो हम इस वाले नंबरिंग को मिटा देंगे। ठीक है, ओके। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं मेन चेन में? 5 है, तो पेंट, ठीक है, पेंट। यहाँ पे डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे आपके, देखिए 1 2 थर्ड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है ना, और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्लोरो है, मतलब कि हमारा थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो 3 क्लोरो, पहले हम ये लिखेंगे 3 क्लोरो, है ना। कितने नंबर ऑफ कार्बन्स? 5 है, तो पेंट। थर्ड नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड, तो इन, 3 इन, और सेकंड पोजीशन पे हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, तो 3 ऑल, और यहाँ से ई कैंसल, क्योंकि IUPAC का रूल है कि 2 वॉवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, तो ऐसे हम लिख देंगे 3 क्लोरो पेंट, 3 इन, 3 ऑल। ठीक है, ये है हमारा फाइनल नेमिंग। ओके, हमने यहाँ से ई क्यों काटा, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। ये है आपके IUPAC का रूल। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ओके।
चौथा, 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ओके ओके। अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए इसको, ओके। पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, और हाँ, हर जगह से गिन के देख लीजिएगा, हर एंगल से, कि जहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन पड़े वहीं से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है, ओके। अब मैं करता हूँ, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, और OH के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, है ना, तो इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर करवा देते हैं, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने ऊपर वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 2 की ज़रूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 की ज़रूरत, है ना, और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको भी 3 की ज़रूरत, ठीक है, ओके। तो अगर स्ट्रेट चेन को हम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ओके। अगर हम नीचे जो हमारा जा रहा है यहाँ पे, है ना, अगर हम यहाँ से भी इनको भी नेमिंग करके देख लेते हैं, नंबरिंग करके, तो 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन में आपका आ रहा है 5 कार्बन की चेन, और जो नीचे अगर हम ऐड कर लें इन 2 को, है ना, और इनकी हम चेन बनाएं, तो आ रहे हैं 6 कार्बन की मेन चेन। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चूज करनी होती है, ना कि स्ट्रेट चेन। हमेशा स्ट्रेट चेन हम चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चूज करनी होती है ना। हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमेशा स्ट्रेट चेन जो है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 थर्ड नंबर पे यहाँ पे पढ़ रहा है 1 2 3 4, यहाँ से 4th नंबर पे पढ़ रहा है आपका OH, है ना। देखिए वहाँ 1 2 3 एंड 4, 4th नंबर पे पढ़ रहा है, तो हमें 3rd नंबर से चूज करेंगे, क्योंकि 3rd नंबर पहले आ रहा है ना, 3rd नंबर आपका पास पड़ेगा। तो 1 2 3 एंड 4 5 6, ओके। 4th नंबर पे हमारा मिथाइल है, तो 4 मिथाइल, एक ही कार्बन है ना। मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4, और अगर उसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल दे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, जो कि हमारा CH3। देखिए 1 2 3 सिर्फ 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन, मतलब CH3 बन चुका है ये, मतलब कि अल्काइल ग्रुप बन गया, मतलब 1 कार्बन है तो मिथाइल हो गया ये। तो 4 मिथाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 6 नंबर ऑफ कार्बन, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। पहले पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो 1 इन, और 3rd पोजीशन पे आपका है अल्कोहलिक ग्रुप, तो 3 ऑल, और यहाँ से ई कैंसिल, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ठीक है, ओके। IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4 मिथाइल हेक्स इन
3 ऑल, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरीके का 1 2 3 4 1 2, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लटका दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने OH लगा दिया और यहाँ पे हमने एक OH लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। ओके, अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, ठीक है। अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? ओके, हो गया। ओके, तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन और देंगे ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फुल हो जाए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन OH के साथ शेयर किया, तो इसको हमें एक्स्ट्रा मतलब कि एक हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन OH के साथ शेयर कर लिया, तो इसको भी हाइड्रोजन देने की, एक्सटर्नल या हाइड्रोजन देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके इसने वो बैलेंस से अपनी फुल कर लिए, ठीक है। इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसके साथ एक तो 3 और ऊपर से एक 4, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, नीचे वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और बगल वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 की ज़रूरत है, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हमें इसे 3 देने होंगे, ठीक है। ओके, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, ठीक है। तो यहाँ से एक बार देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इधर से एक बार ट्राई कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। दोनों तरफ से जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं? 3,4 पे। देखिए यहाँ से जब हम कर रहे हैं, यहाँ से इस वाले साइड से जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ से भी 3rd नंबर पे OH आ रहा है और 4th नंबर पे OH आ रहा है। यहाँ से जब हम कर रहे हैं तब 3rd नंबर पे OH आ रहा है और 4th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब जब मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आए, तब हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे पड़ रहा है। मतलब कि अब उन दोनों में से जो नियरेस्ट पड़ेगा हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 3rd नंबर पे यहाँ से, 1 2 3 3rd नंबर पे यहाँ से भी, मतलब कि दोनों साइड से जो डबल बॉन्ड है हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है। देखिए 1 2 3 है ना यहाँ पे, और 1 2 3 यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे दोनों तरफ से हमारा डबल बॉन्ड सेम आ रहा है ना, दोनों तरफ से पोजीशन सेम है। तो अब जब फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन सेम हो गई दोनों तरफ से, और डबल बॉन्ड की भी पोजीशन या ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन सेम हो गई, तो अब हम देखेंगे कि कहाँ से हमारा अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो कहाँ से पास पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए 1 2 यहाँ से 2nd नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? जहाँ से 2nd नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमें प्रायोरिटी देखनी है उसकी, सब्स्टिट्यूएंट की, कि कहाँ से वो नियरेस्ट पड़ रहा है, अब है ना, कहाँ से वो नियरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो ऐसे केस में हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे,
क्योंकि दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप भी सेम पोजीशन पे आ रहा है और डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट भी हमें गिवन है, तो हमें वहाँ से हमें देखना होगा कि कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पड़ रहा है ना। और अगर सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों तरफ से अगर सेम आता तो फिर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट एक तरफ से सेकंड नंबर पे आ रहा है, एक तरफ से फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, तो हमें सेकंड नंबर वाला चूज करना है, क्योंकि हमें नियरेस्ट चूज करना है ना, जहाँ से नियरेस्ट पड़े। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। मिथेन से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो वो बन गया हमारा अल्काइल ग्रुप मिथाइल। तो 2 मिथाइल, सेकंड नंबर पे हमारा मिथाइल है, 2 मिथाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन? 6 नंबर ऑफ कार्बन। 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हमारा इन आ रहा है, तो हेक्स 3 इन। और 3,4, क्योंकि तीसरे और चौथे दोनों पोजीशन पे हमारा आ रहा है, दोनों पोजीशन पे हमारे अल्कोहलिक ग्रुप आ रहे हैं, और दो अल्कोहलिक ग्रुप है, एक थर्ड नंबर पे एक फोर्थ नंबर पे। तो 2 के लिए हम लिखते हैं डाईऑल। अगर 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते तो ट्राईऑल लिखते। तो यहाँ से हम ई को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे डी है, डी तो वोवल है ही नहीं, है ना। तो हम यहाँ से ई को कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये हमारी फाइनल नेमिंग हो गई। 2 मिथाइल हेक्स 3 इन 3,4 डाईऑल, ये हमारी फाइनल नेमिंग है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। 6, ठीक है, ओके। 1 2 3, थोड़ा सा नीचे से कर देते हैं ताकि ऊपर में घचपच ना हो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, यहाँ पे OH लगा देते हैं, यहाँ पे एक OH लगा देते हैं, और यहाँ पे एक OH लगा देते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। एक यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं, ओके। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है, तो एक बार पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया? करूँ मैं? ओके। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 की ज़रूरत है। तो 1 2 3, हमने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसको अब एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और इसको 4 की ज़रूरत होती है। तो 3 तो इसने ऐसे शेयर कर लिए, तो 1 की ज़रूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने OH से शेयर कर लिया। तो 2 1 3 और 1 4। तो इसे हमें हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अपनी वैलेंसी खुद ही फिल कर ली है, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे शेयर कर लिए कार्बन से, और OH के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, OH के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, ठीक है। तो अब हमें इसे हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, और OH के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत, ठीक है। और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 की ज़रूरत, ठीक है। तो हमने 3 लगा दिए, ठीक है। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से
हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो OH है, यहाँ से OH थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, जो सबसे पहला OH आ रहा है यहाँ से वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। और यहाँ से जब हम गिन रहे हैं तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है पहला OH, है ना। तो हमें वहाँ से गिनना है जहाँ से जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो पास पड़े, है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे? 7 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 7 के लिए लिखते हैं हम हेप्ट। ठीक है, डबल बॉन्ड हमारे कहाँ कहाँ पे हैं? तो थर्ड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है हमारा, है ना। थर्ड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड और फिफ्थ पोजीशन पे हमारा दूसरा डबल बॉन्ड है। तो डाई इन, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, एक थर्ड पोजीशन पे एक फिफ्थ पोजीशन पे, तो डाई इन। दो है तो डाई, तीन होते तो ट्राई, है ना। दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई। ठीक है, हेप्ट 3,5 डाई इन। ठीक है, अब हमारा फंक्शनल ग्रुप जो कि अल्कोहलिक ग्रुप है वो कहाँ कहाँ पे है? पहला एक तो सेकंड पोजीशन पे 2, फिर कहाँ है फोर्थ पोजीशन पे तो 4, और फिर कहाँ है फिफ्थ पोजीशन पे तो 5। 2,4,5 तीन है हमारे, तीन बार अल्कोहलिक ग्रुप आ रहे हैं हमारे, एक सेकंड पोजीशन पे, एक फोर्थ पोजीशन पे, एक फिफ्थ पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे तीन के लिए लिखते हैं ट्राई, और अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम लिखते हैं ऑल। तो ट्राईऑल, यहाँ से भी ई जो है कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ रहे हैं, है ना। हम तब काटते थे जब दो वोवल्स एक साथ लगातार आ रहे थे, है ना। IUPAC का ये रूल था, है ना। तो 1 2 3 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई, और दो डबल बॉन्ड थे तो डाई इन। तो हेप्ट 3,5 डाई इन, 2,4,5 ट्राई ऑल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने लगा दिया है ये। अब ये आ गया आपका अल्डेहाइड CHO। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते, या फिर ये हमारा ऐसे आ जाता, और में 1 2 3 4, है ना, 5, और HO ऐसे आ जाता है। ये मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है, बस ये लिखने का ऐसे भी तरीका है, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, है ना। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, H ऊपर लगा दिया, डबल बॉन्ड बगल में लगा दिया। तो ये तीन तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, है ना। तो ठीक है, तो अब नेमिंग पे आते हैं। आप पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए इसको। रुक जाइए, अभी अभी थोड़ा सा काम इसमें और बाकी है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। अब आप नेमिंग कीजिए इसका, एक बार पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? ओके, ओके। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो तीन इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, और इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो 1 2 और 2, 1 2 और 2, मतलब 2 + 2 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए। तो अब इसको और इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दो की जरूरत है इसको, तो दो हमने दे दिए इसको इलेक्ट्रॉन। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4। इसको अब हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है।
इसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसको 3 की ज़रूरत है, तो हम 3 हाइड्रोजन लगा दिए। और इसने भी एक ही शेयर किया इसलिए कार्बन के साथ, तो हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 4 5, इधर से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से करने पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से करने पे फंक्शनल ग्रुप लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो हम फर्स्ट पोजीशन को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़े। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये हमने मिटा दिया। ठीक है, ओके। तो 4th नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। जब भी मिथेन में से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे या फिर किसी भी अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो बन जाएगा हमारा अल्काइल ग्रुप, है ना। तो ये मिथेन था, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये आपका मिथाइल बन गया। ठीक है, तो 4 मिथाइल कितने नंबर ऑफ कार्बन से? 5 नंबर ऑफ कार्बन से, तो पेंट, 5 के लिए लिखते हैं पेंट। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो 3 इन और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा अल है, तो पेंट 3 इन 1 अल, और यहाँ से ई कैंसिल क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। तो हमें कैसे लिखेंगे? तो 4 मिथाइल पेंट 3 इनल। 1 पोजीशन हम मेंशन करें ना करें एक ही बात है, लेकिन अगर सेकंड पोजीशन होता या थर्ड पोजीशन होता तो हमें मेंशन करना होता। ठीक है, ओके। तो पेंट 3 इनल, इनल क्यों? क्योंकि अल्डेहाइड ग्रुप को हम अल लिखते हैं, इसका जो हम सफिक्स लिखेंगे वो अल होता है। ठीक है, अल्डेहाइड का अल होता है। ठीक है, और अल्कोहल का ऑल होता है, OL, अल्डेहाइड का AL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे हमने ये, और यहाँ पे S। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। इसको आप एक बार पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया? पक्का? ओके। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 की ज़रूरत, 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, डबल बॉन्ड होता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और सिंगल बॉन्ड का तो आपको पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो यहाँ पे 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हम इसको भी हाइड्रोजन नहीं देंगे क्योंकि इसने अपनी वैलेंसी खुद फुलफिल कर ली। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 की ज़रूरत। और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 2 4, इसकी भी वैलेंसी फुल हो गई। ठीक है, नाउ हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है पास पड़े। हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों तरफ से हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। तो अब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उनको देखते हैं, ताकि अब इन दोनों से जो पास पड़े हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो इस वाले कंपाउंड में
ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो इधर से करने तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है यहाँ से करने पे, यहाँ से करें तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे यहाँ से भी आ रहा है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कोई भी, है ना, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसलिए हम कहीं से भी अब नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम वहाँ पे भी देखते कि अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नियरेस्ट पड़ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर ऑफ कार्बन्स, 6 नंबर ऑफ कार्बन्स, तो हेक्स 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। थर्ड नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं आइन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। देखिए यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ। सिंगल बॉन्ड अगर है तो इसके लिए हम लिखेंगे एन, डबल बॉन्ड है हमारा तो इसके लिए हम लिखेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड है अगर तो आइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, और थर्ड पोजीशन पे तो हम लिखेंगे हेक्स 3 आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं आइन। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा ओके चलो कोई नहीं, नीचे कर लेंगे इसको। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन, इस पे हमारे दो फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, और दोनों के दोनों हमारे हैं अल्डेहाइड ग्रुप। तो अल्डेहाइड ग्रुप के लिए हम लिखते हैं अल, लेकिन दो है, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक सिक्स्थ पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे डाई अल, डाई अल। अगर अल्कोहलिक ग्रुप होता तो हम लिखते हैं डाई ऑल, एल्डेहाइड ग्रुप है तो हम लिखेंगे डाई अल, क्योंकि एल्डेहाइड में हम सफिक्स अल यूज़ करते हैं। और डाई क्यों लगाए, क्योंकि देखिए फर्स्ट पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन दोनों पे हमारे एल्डेहाइड ग्रुप है, मतलब देखिए एक और एक, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे, है ना। तो दो हमारे एल्डेहाइड ग्रुप्स हैं एक ही कंपाउंड में, है ना। तो दो के लिए हम लिखते हैं डाई, तीन के लिए हम लिखते हैं ट्राई, है ना। तो हेक्स 3 आइन 1,6 डाई अल। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अब कुछ डिफरेंट करते हैं। तो CH3 CH, इसको हम ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, CH CH2 CHO। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे जो 2 है इसका मतलब है होल ट्वाइस, तो CH3 दो बार आ रहा है ना। तो एक CH3 तो मेन चेन में रहेगा और एक CH3 सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्योंकि देखिए एक CH3 इसलिए मेन चेन में रहेगा क्योंकि देखिए एक ऐसे हम लिख लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए एक CH3 तो ये हो गया, एक यहाँ पे CHO है हमारा, बाकी और कहीं पे भी हमारा CH3 नहीं आ सकता है मेन चेन में, सिर्फ एक ही CH3 है हमारा, है ना। तो एक CH3 को हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ लें, तो देखिए जैसे यहाँ पे CH लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसे है ये, तो एक ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से शेयर कर लेगा ये, तभी यहाँ पे CH लिखा हुआ है, वरना ऐसे CH2 लिखा होता, है ना, ऐसे। लेकिन इस वाले कार्बन के साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो CH लिखा हमने, है ना, CH2 एंड CHO। ठीक है, अब इसकी अब हम नेमिंग कर देंगे। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे पढ़ रहा है, अगर हम यहाँ से करें तो फोर्थ पोजीशन पे पढ़ रहा है, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे पढ़े, क्योंकि जहाँ से आपका नियरेस्ट पड़ेगा
फंक्शनल ग्रुप हमें वहाँ से नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं इस वाले को, क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हमारा मिथाइल है। थर्ड पोजीशन पे हमारा मिथाइल है, CH3। अगर CH4 होता तो मिथेन हो जाता। CH3 है, मतलब एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया। एक हाइड्रोजन हटाने का मतलब हो गया कि हम अल्केन ग्रुप को अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए, है ना। तो मिथेन था CH4, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 बन गया, जो कि हमारा मिथाइल हो गया, ठीक है, CH3। तो 3 मिथाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन? 4 है, तो ब्यूट, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है अल। एक ही अल है तो एक ही अल लिखेंगे, और ई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, है ना। IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। तो 3 मिथाइल ब्यूट एन अल, ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये आपका हो गया फाइनल नेमिंग, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसको थोड़ा सा और पलट देते हैं, है ना। इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया 3 क्लोरो 4 ब्रोमो, ठीक है, ऑक्ट 3 इनल, ठीक है। अब बोल दिया आपको कि इसकी आपको मतलब कि नेमिंग दे दी आपको, IUPAC नेम दे दिया आपको। अब आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, दे दिया आपको ड्रॉ स्ट्रक्चर। मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं पूरा क्वेश्चन आपका लिख देता हूँ, है ना। ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर 3 क्लोरो 4 ब्रोमो ऑक्ट 3 इनल। इसका बोल दिया आपको कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल लगा हुआ है, अल मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब कि इतना कंफर्म होगा कि CHO लगेगा, ठीक है। इन है, मतलब कि इसमें एक ना एक डबल बॉन्ड आएगा, वरना डाई इन होता अगर 2 डबल बॉन्ड होते। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, इसलिए इन लिखा हुआ है। और कहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारा? तो थर्ड पोजीशन पे दिया हुआ है, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में? तो ऑक्ट दिया हुआ है। ऑक्ट मतलब 8 नंबर ऑफ कार्बन होंगे मेन चेन में। ऑक्ट मतलब 8 नंबर ऑफ कार्बन होंगे मेन चेन में। यहाँ पे हम लिखते हैं CHO। एक कार्बन इसका गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 8 कार्बन की हमने मेन चेन बना दी, ठीक है। अब यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा है हमें वहीं से नंबरिंग करनी है। तो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पर पड़ रहा था, और अगर हम यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8th पोजीशन पे पड़ता, तो जो कि बहुत दूर हो जाता। इसलिए जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े हमें वहीं से नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है 4 पे ब्रोमो है। ब्रोमो किसको हम बोलते हैं? ब्रोमीन को। ब्रोमीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में बनता है तो हम इसको लिखते हैं ब्रोमो, तो Br। फोर्थ पोजीशन देखिए, यहाँ पे फोर्थ है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमने लिख दिया Br, ठीक है। ब्रोमो का सिंबल होता है Br, ठीक है, ओके। और थर्ड नंबर पे हमारा दिया हुआ है क्लोरो।
क्लोरो हम लिखते हैं क्लोरीन को, क्लोरो हम लिखते हैं, क्लोरीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम उसको लिखते हैं क्लोरो। क्लोरीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको हम लिखते हैं क्लोरो। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा क्लोरो है और फोर्थ पोजीशन पे हमारा ब्रोमो है, मतलब ब्रोमीन है, और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पर आप हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक, और ऊपर क्लोरीन के साथ एक। तो एक इसको ज़रूरत है, इसको 2 की ज़रूरत, इसको 2 की ज़रूरत है ना, इसको 2 की ज़रूरत, और इसको 3 की ज़रूरत। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया था ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर ये 3 क्लोरो 4 ब्रोमो ऑक्ट 3 इनल। तो हमने इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा CH3 CH2 CCl Br CH2 CHO। अब इसका हमें स्ट्रक्चर भी बनाना है और साथ में IUPAC नेम भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो 1 2, देखिए मिथाइल एक ही है तो मतलब कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अब मिथाइल नहीं लगेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन्स दिए हुए हैं पूरे इस क्वेश्चन में, है ना। इस पूरे कंपाउंड में 5 कार्बन्स है, तो 5 कार्बन्स के मेन चेन बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने लगा दिया CHO। ठीक है, ओके, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है हमारा, तो CH3 हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे CH3 के बाद हमारा CH2 दिया हुआ, तो हमने यहाँ पे CH2 लगा दिया। और CH2 के बाद यहाँ पे एक ही, मतलब कि सिर्फ कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन और ब्रोमीन इसी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्लोरीन ऊपर में लगा दीजिए, ब्रोमीन नीचे लगा दीजिए, या ब्रोमीन ऊपर क्लोरीन नीचे, आप जैसे मर्जी वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इस वाले इसके बाद यहाँ पे इसके साथ CH2 लगा हुआ है, और ये आपका CHO। ठीक है, हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है आपका पास पड़े, हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 5th पोजीशन पे आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इधर से कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो हमें फर्स्ट पोजीशन जहाँ से पढ़ रहा है हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया। ठीक, ओके, थर्ड पोजीशन पे हमारा क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लिख लेते हैं 3 क्लोरो, सॉरी अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, तो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। थर्ड पोजीशन पे हमारा क्लोरीन भी है, तो 3 क्लोरो। कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं मेन चेन में? 5 नंबर ऑफ 5 कार्बन है, 5 नंबर ऑफ कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा अल्डेहाइड ग्रुप है तो अल, और यहाँ से ई कैंसिल, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट एन अल, पेंटेनल। ठीक है, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनल, ये हमारा फाइनली नेमिंग हो गया इसका। ठीक है, फाइनल नेमिंग इस कंपाउंड का जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये हमारा 11th था, 10th 11th 12। ठीक है, CH3 CH2
यहाँ C, यहाँ पे IF लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ CH2, यहाँ पे CHO। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे एक ही CH3 दिया हुआ है, मतलब कि सब कार्बन्स मेन चेन में काउंट होंगे, ठीक है। ओके, तो 1 2 3 4 5, 5 है इसमें भी, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये CHO है हमारा, ठीक है। अब CH3, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हमें बस फॉलो करते जाना है, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए CH3 दिया हुआ तो हमने CH3 लिख दिया, 1 2 3 1, ठीक है। इस वाले कार्बन CH3 के बाद हमारा दिया हुआ है CH2, तो इसको हमने CH2 लिख दिया। इस वाले कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन I और F है। I मतलब आयोडीन और F मतलब फ्लोरीन, तो I और F। जब आयोडीन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है आपका, तो हम लिखते हैं आयोडो। I जब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो आयोडो लिखते हैं, और जब आपका फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं फ्लोरो, ठीक है। इसके बाद CH2 दिया हुआ है हमें, और उसका CHO दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से करना है तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप पड़ रहा है, यहाँ से कर रहे हैं तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप पड़ रहा है। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, ठीक है। ओके ओके, तो 3rd नंबर पे हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, आयोडीन और फ्लोरीन, आयोडो और फ्लोरो। तो कौन सबसे पहले आएगा, तो ABCDEF F पहले आ रहा है तो मतलब फ्लोरो, 3 फ्लोरो। जब भी फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं फ्लोरो। 3 आयोडो, जब भी आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं आयोडो। जब भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्लोरो। जब भी ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो ब्रोमो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, और आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। ओके, कितने नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, 5 नंबर ऑफ, तो पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, और यहाँ से ये ई जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। तो 3 फ्लोरो, 3 आयोडो, पेंट, एन, अल। तो ये हमारा हो गया फाइनल इसका नेमिंग, इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। हमें ये कंपाउंड दिया हुआ था, इसकी हमें स्ट्रक्चर भी बनाना था और IUPAC नेमिंग भी करनी थी, तो वो हमने कर दिया। जो हमारा आंसर आया 3 फ्लोरो 3 आयोडो पेंटेनल। तो आज हमने एल्डिहाइड और अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वेबसाइट freeguruhelpline.com पे विजिट कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ आपको 6th to 12th फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो विजिट कीजिए इसको, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैंने एल्डिहाइड और अल्कोहल, लेक्चर नंबर 4 में मैंने अल्कोहल की नेमिंग बताई है, और लेक्चर नंबर 5 में मैंने एल्डिहाइड की नेमिंग बताई है। तो उन दोनों का लिंक भी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उन दोनों को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।